बसनद मोतबर हज़रत सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत की गई है कि जनाब सरवर आलम ने हज़रत खतीजा से निकाह करना चाहा और जनाब अबू तालिब अपने अजीज़ों और कुरैश के चंद अशख़ास को लेकर हज़रत खतीजा के चचा वर्का बिन नौफल के पास आए और ख़ुद कलाम की इब्तदा की और खुतबा पढ़ा कि जिसका मज़मून ये है कि हमदो सना उस खुदा के लिए ज़ेबा है कि जो खाना काबा का परवरदिगार है और उसने हमको आले इब्राहीम और ज़रियत इस्माइल से करार दिया और हमको अमनो अमान की जगह हरम का साकिन और तमाम लोगों पर सरदार बनाया और अपने घर से हमको खुसूसियत अता फरमाई कि जिसकी तरफ एतराफ़ आलम से लोग आते हैं और खुदा ने हमको इस शहर में बरकत अता फरमाई। वाज़ेह हो कि मेरे भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के तमाम लोगों पर फजीलत व फ़ौक़ियत हासिल है। कोई भी शख्स उसके बराबर नहीं हो सकता और वो सबसे बुलंद मर्तबा है। खल्क में उसका मिसलो मानंद कोई भी नहीं। उसको खतीजा की जानिब रिग़बत है और खतीजा को भी उससे मोहब्बत है। इसलिए हम आए हैं कि आपसे उसके वास्ते उसकी ख्वाहिश के मुताबिक खतीजा की ख्वास्तगारी करें और जिस कदर महर आप चाहेंगे हम अपने माल से देने को तैयार होंगे और जिस कदर अभी चाहेंगे ले लें और जिस कदर चाहें मुअज्जल करार दें। और रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ कि उसकी शान व मंजिलत बहुत बुलंद है, उसकी अकल व राय कामिल है और उसका दीन शाया व उसकी ज़ुबान शाफ़ी है। फिर हज़रत खतीजा के चचा ने के जो उलमाए नसरा में सबसे ज़्यादा दानिशमंद और अजीमुल शान थे जवाब देना चाहा, मगर चूँकि अबू तालिब की बातों से जवाब देने से कासिर थे इसलिए उनकी ज़ुबान लुकनत करने लगी और उनके नफ्स में इस्तराब पैदा हो गई और सही जवाब देना मुमकिन न हो सका। हज़रत खतीजा ने जो ये हाल देखा इंतहाई शौक़ के सबब पर्दाए हया को ज़रा सा उठाकर नहायत फसाहत के साथ बोली कि ए चचा जान, अगरचा इस मौके पर मुझसे ज़्यादा मुनासिब और सज़ा आवर है लेकिन आपको मेरे नफ्स पर मुझसे ज़्यादा इख्तियार नहीं है। ए मोहम्मद, मैंने अपने नफ्स को आपके साथ तजवीज़ किया और मेरा महर खुद मेरे माल में से है। अपने चचा से कहिए कि वलीमा ज़फ़ाफ़ के लिए ऊँट ज़िबा करें। आप जिस वक्त चाहें अपनी ज़ोजा के मेरे पास तशरीफ़ लाएँ। बस उस वक्त अबू तालिब ने फरमाया कि ए गुरोह मर्दम, गवाह रहना कि उसने ख़ुद अपने तईन मोहम्मद से तजवीज़ किया और अपने महर की ज़ामिन खुद ही हो गई। बस ये सुनकर कुरैश के एक शख्स ने कहा कि तरफ़ा माजरा है कि औरतें मर्दों के महर की ज़ामिन होती हैं। बस ये सुनते ही हज़रत अबू तालिब को गुस्सा आ गया और जब कभी उन हज़रत को गुस्सा आता था तो तमाम कुरैश उनसे डर जाते थे और उनकी हैबत से पनाह मांगते थे। बस अबू तालिब ने फरमाया कि अगर दूसरे शोहर मेरे भतीजे के मानिंद होंगे तो औरतें बहुत ज़्यादा माल और ज़्यादा से ज़्यादा महर उनसे तलब ना करेंगी और अगर तुम्हारी तरह के होंगे तो महर गिरा उनसे लेंगे। फिर हज़रत अबू तालिब ने एक ऊँट नहर किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़फ़ाफ़ हज़रत खतीजा खैरुल निसा के साथ मुनक्किद हुआ। इस मौके पर एक शख्स ने कि जिसका नाम अब्दुल्ला बिन गनम था, उसने चंद शेर नज़्म किए कि जिनका मज़मून ये है कि ए खतीजा, तुमको मुबारक हो कि तुम बेहतरीनो अव्वलीनो आखिरीन की शरीक ज़िंदगी बन गई और दुनिया में मोहम्मद के मिसल कोई कहाँ मुमकिन है। ये वो हैं कि जिनकी पैगम्बरी की बशारत मूसा व ईसा ने दी है और बहुत ही जल्द उनकी बशारत का असर ज़ाहिर होने वाला है। बरसों से किताबें लिखने और पढ़ने वालों ने ये करार किया है कि वह रसूल बतहा और अहले अर्ज़ो समा के हिदायत करने वाले हैं। बस फिर वर्का अपने भाई को और तमाम औलादे अब्दुल मुत्तलिब को अपने हमरा लेकर काबे के पास आए और मजमाए कुरैश में क़बीलत की जानिब से वकालत करते हुए हज़रत खतीजा के निकाह में शिरकत की दावत दी कि कल सुबह को आप सब लोग खतीजा के मकान पर आएंगे क्योंकि मैं अपने भाई की जानिब से वकील होकर खतीजा की शादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करूँगा और इस पर तमाम अकाबिर कुरैश को गवाह किया गया। वहाँ से खुशो खुरम हज़रत खतीजा के पास आए और उनको खुशखबरी दी। हज़रत खतीजा ने एक खिलत फ़ाखिरा उनको अता किया कि जिसकी कीमत 500 अशरफियाँ थीं। ग़र्ज़ हज़रत खतीजा ने ग़ुलामों और कनीज़ों को हुक्म दिया। उन्होंने बेहतरीन फ़र्श, पर्दे वगैरह जो कुछ मौजूद थे निकाले और मकान को हर तरह से आरास्ता किया और बहुत से जानवरों को ज़िबा किया और तरह तरह के लजीज खाने, हलवे, मेवे वगैरह तैयार किए और हर तरह के फल मेवे मुहैया किए। बस फिर वर्का हज़रत अबू तालिब के मकान पर आए और जनाब सरवर कायनात की खिदमत में अपनी कोशिशों का तज़किरा किया। हज़रत ने शिफात व करामत की खुशखबरी दी और अबू तालिब भी इंतकाम अक़्द में मशगूल हो गए। रिवायत में है कि उस वक्त अर्श व कुर्सी वजिद में आए और फरिश्तों ने सजदाए शुक्र में क़याम किया
हक सुबहाना व ताला ने जिब्राइल को हुक्म दिया कि लवाए हम्द को काबा पर नस्ब करें। मक्के के पहाड़ों ने फ़ख्र से सर बुलंद किए और तक़दीस व तस्बीह इलाही में मशगूल हो गए। ज़मीन शादी से बलीदा हुई और मक्का शर्फ में अर्श आज़म से बरतर हुआ। दूसरे रोज़ सुबह को अकाबिर अरब और सनादीद कुरैश मिसल सितारों के हज़रत खदीजा के महल में जमा हुए। हज़रत खदीजा ने बेशुमार कुर्सियाँ मुहैया की और सदर मजलिस में एक बड़ी कुर्सी आरास्ता की थी कि जो तमाम कुर्सियों से मुमताज़ थी। जब अबू जहल मनहूस मजलिस में दाखिल हुआ तो नहायत गुरूर के साथ उसी कुर्सी की तरफ चला। मैसरा ने पुकार कर कहा कि अपनी कदर मंजिलत पहचान और अपने दर्जे से आगे बढ़ने की कोशिश मत कर, दूसरी किसी कुर्सी पर बैठ क्योंकि वो तेरी जगह नहीं। बस नागहां आवाज़ें बुलंद हुईं और अहले मजलिस उठ उठ कर इस्तकबाल के लिए दौड़े। लोगों ने देखा कि अब्बास व हमज़ा व अबू तालिब खिजामा खिजामा आते हैं और हमज़ा अपनी तलवार खींचे हुए कहते हैं कि ए अहले अरब दायराए अदब से बाहर ना हो, सैयदे अरब व अजम के इस्तकबाल को चलो कि तुम्हारी तरफ खबीब खुदा अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं कि जो ताजे अनवार साहिब गुरूर व वक़ार हैं। नागाह सैयद बशर खुर्शीद अनवर के मानिंद नमूदार हुए। आप सियाह अमामा अपने सर पर बांधे हुए थे और पेशानी अक़दस से नूर साते था। अब्दुल मुत्तलिब का पैरहन जिस्म में, इलियास की चादर दोश पर और अब्दुल मुत्तलिब की नालैन पैरों में, असाए इब्राहिम खलील हाथ में लिए हुए, अकीक सुर्ख की अंगूठी अंगिश्ते मुबारक में पहने हुए आते थे। उनके गिर्द तमाशाइयों का हुजूम है कि जो हज़रत के हुस्न जमाल को देखने में मखू हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब चचाओ रिश्तेदार आपको दरमियान में लिए हुए आते हैं और तमाम अशराफ व अकाबिर कुरैश इस्तकबाल के लिए हाजिर हैं। जब मजलिस में पहुँचे तो उस ज़ीनत नजिश अर्श को उसी कुर्सी बुलंद पर बिठाया और तमाम बनी हाशिम उनके गिर्द बैठे। बस फिर जनाब अबू तालिब ने नहायत फसाहत व बलागत के साथ खुतबा पढ़ा और वर्का ने हज़रत खदीजा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोचियत में दिया। 6 महीने के बाद इस अजीम खातून का ज़फ़ाफ़ हज़रत के साथ वाज़े हुआ और हज़रत खदीजा ने अपने तमाम अम्वाल, ग़ुलाम और कनीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिबा कर दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत पर माबूस हुए तो सबसे पहले औरतों में आप ईमान लाईं।